नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज़ है। आप देख रहे हैं मुद्दे की बात और मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। और मुद्दे की बात में आज बात करेंगे गुस्से में सरकार आतंकियों को ललकार। शहीद शुभम द्विवेदी, एक नाम जो अब सिर्फ कानपुर या यूपी तक सीमित नहीं है, पूरे देश की आत्मा को झकझोर रहा है। पहलगाम आतंकी हमले में जब शुभम को गोली मारी गई तब उनकी पत्नी ऐशाना पास ही थी। आज वो बिलख बिलख कर मुख्यमंत्री सिर्फ एक बात कह रही थी कि हमें कड़ा बदला चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा यह हमला आतंक के ताबूत का आखिरी कील होगा, लेकिन सवाल यह है आखिर कील कब ठोकी जाएगी। क्या अब देश को एक निर्णायक नीति चाहिए? क्या आतंकी के खिलाफ अब आर पार की लड़ाई जरूरी है? कानपुर का रहने वाला नौजवान शुभम, जिसका मन था कश्मीर की वादियों में कुछ दिन सुकून के बिताने का, लेकिन कौन जानता था कि पहलगाम की वादी मौत की घाटी बन जाएगी। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद कानपुर पहुंचे श्रद्धांजलि दी। ये वो तस्वीरें हैं जब सीएम शुभम द्विवेदी के परिवार से मिल रहे थे। वहाँ उनके पिता, उनकी पत्नी के परिवारजन वहाँ पर मौजूद हैं। उनके पैतृक गांव हाथीपुर में पहुँचे हुए थे और वहाँ पर मिलकर परिवार के लोगों को ढांढस बांधा। पर्यटकों के साथ जो आतंकी हमला हुआ है, कानपुर का एक परिवार भी उस आतंकी हमला का शिकार यहाँ का एक नौजवान हुआ। शुभम द्विवेदी 2 महीने पहले ही जिसकी शादी संपन्न हुई थी, यह पहलगांव का आतंकी हमला यह एक क्रूर, बीभत्स, कायराना कृत्य है। न केवल देश ने बल्कि दुनिया के हर सभ्य समाज ने इस घटना की निंदा की है। यह घटना बताती है कि आतंकवाद अब अपनी अंतिम श्वास ले रहा है। निर्दोष पर्यटकों पर हमला जाति और धर्म पूछ करके बहन बेटियों के सामने उनके सिंदूर को उजाड़ा जाए, यह कोई सभ्य समाज स्वीकार नहीं कर सकता। और खास तौर पर भारत के अंदर यह कतई स्वीकार्य नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? बहुत दुखद घटना है और हम सब आपके साथ हैं। क्या कहना चाहेंगे? ये कहना चाहिए आतंकवाद का खात्मा मोदी जी से। जिस तरीके से अभी योगी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है कि जल्द ही आतंकवादी और आतंकवादी के जो आकांक्षा उनको छोड़ा नहीं जाए। बलिदान हो गए, उसमें हमारा भी परिवार आ गया। कब से जानती थी सुमन को मैडम? बचपन से मामा का लड़का है। आप भी क्या रिश्तेदार हैं मैम? सुमन कौन थे? बहू है, मतलब मामा का लड़का बहू है।
कैसा नेचर था मैडम शुभम का? बहुत अच्छा, तभी 12 फरवरी को शादी हुई। जानकारी मिली थी कुछ और लोग भी जाने वाले थे, लेकिन तबीयत खराब होने के कारण नहीं जा पाए थे। नहीं गए थे, 11 लोग गए थे, ये 2 लोग ऊपर गए थे। उनके साथ के बाकी लोग क्या वापस आ गए? नीचे तो सभी लोग वापस आ गए। 11 लोगों में सिर्फ शुभम को ही के ही साथ ऐसी घटना घटी। गोली मारी। और इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ सारिका गुप्ता है संवाददाता कानपुर से, अवरल मलिक हैं बीजेपी प्रवक्ता, और किरण मिश्रा हैं सामाजिक कार्यकर्ता, सुनील त्रिपाठी। सारिका, आपका रुख करेंगे। सारिका, आज हम लोगों ने शुभम की पत्नी का वो बयान सुना जिसमें वो बता रही कि उनके साथ क्या पूरी घटना हुई। सबसे पहले शुभम को गोली मारी गई, उसके बाद किस तरीके से सब पर फायरिंग करना शुरू कर दी। लेकिन सबके मन में एक ही सवाल, अब बदला चाहिए, क्योंकि हम लोग बैठकें, बयान, ये सब बहुत सुन चुके हैं। अगर 28 लोग हमारे कहीं घूमने गए, पर्यटन स्थल पर जा रहे हैं और बड़ी बड़ी बातें कही जा रही हों, उसके बाद ऐसा हादसा हो जाना, और जिसने अभी 2 महीने की शादी जिसकी हुई हो, उस परिवार का इकलौता लड़का चला जाए, और ये सबके साथ हुआ है। कुछ अपनी नई शादी के बाद गए थे, कुछ अपने परिवार के साथ घूमने गए थे, किसी बेटे ने अपने पिता को चॉकलेट ले जाने के लिए कह दिया तो चॉकलेट लेने गए, उन्हें गोली मार दी गई। सारिका, बिल्कुल, अगर मैं बात करूं जो आतंकवाद की घटना हुई है, ये बहुत ही निंदनीय है। पूरा देश जो है इस घटना की निंदा करता है, और कहीं न कहीं जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनके घरों में, और यहाँ तक पूरे देश भर में जहाँ तक ये बातें पहुंची हैं, जहाँ तक पर ये जानकारियां पहुंची हैं, हर कोई शोक में डूबा हुआ है। कानपुर के एक शिवम द्विवेदी हैं जो इस घटना में शिकार हो गए हैं, और उनका जो है शव जो है आज देवड़ी घाट में पंच तत्वों में विलीन कर दिया गया है। हालांकि महाराजपुर के हाथीपुर गांव में वो रहते थे, पैतृक मकान था उनका, और काफी भीड़ इस दौरान देखी गई है। जब उनकी शव यात्रा निकाली जा रही थी तो लोग शिवम द्विवेदी के अमर रहने की जयकारे कर रहे थे, जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, तो वहीं पर लोगों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के भी नारे लगाए। हालांकि आज खुद उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ कानपुर पहुंचे थे, मृतक के परिजनों से उन्होंने बातचीत करी, और कहीं न कहीं उनकी जो बीवी थी, जो चश्मदीद गवाह है, जो शुभम के साथ थी, और उनके साथ क्या घटना हुई है, किस तरीके से आतंकियों को उन्होंने जवाब दिया है, ये पूरी जानकारी जो है खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने ली है, और कहीं न कहीं उनसे ये भी पूछा है कि अब वो क्या चाहती हैं। ऐसे में जो शुभम की पत्नी थी, उन्होंने ये जब कहा है कि हमें इसका बदला चाहिए, आतंकवाद का अंत होना चाहिए, और कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के जो मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने भी ये कहा है कि इसका बदला लिया जाएगा। जल्द ही रणनीतियां तैयार करी जा रही हैं, आतंकवाद का अंत होने की हर कोई बात कर रहा है। कहीं न कहीं ये जो 28 मौतें हुई हैं, इनका बदला लेने की बात कही जा रही है। अब जो है रणनीतियां बनना शुरू हो चुकी हैं, तो कहीं न कहीं जिस तरीके से पूरा देश शोक में डूबा हुआ है, और अंदर से ही लोग उबल रहे हैं कि इसका घटना का बदला लिया जाए, तो अब जो है ना हर कोई ये चाहता है कि 28 की जगह 2800 लोगों का देहांत किया जाए, 2800 लोगों को मौत के घाट उतारा जाए, तब जाकर बिल्कुल ये वो हो जो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, जो इस तरीके से इस कायराना हरकत को अंजाम दे रहे हैं। हमारे साथ अवरल मलिक बने। अवरल, अब पूरा देश ये मांग कर रहा है। अवरल, कायराना घटना है, कायराना हरकत है, और निश्चित रूप से सरकार पूर्ण रूप से इस विषय को लेकर सजग है, एक्टिव है। आदरणीय अमित शाह जी किस प्रकार से दौरा करते हैं, स्पॉट पर जाते हैं, घटना स्थल पर जाते हैं, जम्मू कश्मीर का दौरा होता है। उपराज्यपाल महोदय किस प्रकार से एक्टिव है, पूरी केंद्र सरकार एक्टिव है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी अपना विदेश दौरा रद्द करके देश लौटते हैं, और निश्चित रूप से निरंतर बैठकों का दौर जारी होता है, सीसीएस की बैठक होती है, और उसके साथ साथ जहां तक विषय है पाकिस्तान का, तो निश्चित रूप से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, और आतंकवाद का पूर्ण रूप से खात्मा होगा। इसमें कोई दो राय, कोई दो मत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से स्पष्ट रूप से मानती है, और उसके साथ साथ मेरा निवेदन रहेगा इस विषय पर
किसी भी प्रकार की राजनीतिक बयानबाजी ना हो, ये संपूर्ण विपक्ष से हाथ जोड़कर मेरा विनम्र निवेदन रहे। अभी कुछ दिन पहले आपने सदन देखी होगी, आप भाजपा से हैं और सभी लोग देखते हैं। गृह मंत्री बयान दे रहे थे, पर्यटक अब जाते हैं बड़े खुल के घूमते हैं और उन पे अब कोई आँच नहीं आ सकती, और अब पर्यटकों को कश्मीर भाने लगा है। आपको नहीं लगता ये 28-30 लोग जो लोग घायल हुए हैं, जिन्होंने अपने अपनों को खोया है, उनका या जिस जगह से वो आते वहां से कोई हिम्मत कर पाएगा अब कश्मीर जाने की? कहाँ है वो बड़े बड़े वादे, कहाँ चले गए? ये मैं आपसे सीधा सवाल है, बड़े वादे आप लोग करते हो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर जगह, और उसके बाद जब धरातल पे चीजें आती है ना, तो ये होता है। 28 निर्दोषों को गोलियों से भून दिया गया पुलिस की वर्दी पहनकर, और सिर्फ ये पूछ के कि आप कोई मैगी खाने गया था, कोई अपने बेटे के लिए चॉकलेट लेने गया था, और उन्हें गोली मार दी गई। जवाबदेही आपकी है। राजनीति जब होती है तो सब लोग करते हो, और जब जवाब देने की बारी आती है तो कहते हो राजनीति ना करो। अगर राजनीति नहीं करेंगे तो करेंगे क्या? जवाब नहीं दिया आपने कहा हम विरोध करते। विरोध तो आप लोग 1997 से कर रहे हो। अभी कांग्रेस होती ना तो आप पूरे देश में झूम रहे होते, चूड़ियां भेज रहे होते। अविरल जी नहीं, देखिए, अगर इस विषय पे राजनीतिक पहलू देखा जाए और बयानबाजी की बात कर ली जाए और विस्तृत रूप से डीपली इस पे चर्चा ना मुझे बयान चाहिए, ना मुझे एक बताइए निर्णय क्या मिलने वाला है। अंदरूनी बात बताओ आप। आपको क्या लगता है, आपके मन में क्या है? सिर्फ बयान, दूतावास बंद कर देना? चलिए, इसको मैं बहुत बड़ी कार्रवाई मान रहा हूं, लेकिन कब तक? विशाल जी, मैं बिल्कुल अब तो या तो आर या पार, अब किसी के आगे कोई बात मानी नहीं जाएगी, चाहे कहीं से फोन आए, चाहे कोई कहे। ये बात आप मानेंगे कि नहीं? जी नहीं, देखिए, मैं स्पष्ट कर देता हूं। देखिए, किसी भी प्रकार से इस प्रकार की घटना को टॉलरेट नहीं किया जा सकता है और मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। आतंकवाद का खात्मा निश्चित रूप से होगा और कश्मीर में पूर्ण रूप से शांति होगी। इस पक्ष की भारतीय जनता पार्टी पहले से रही है और निश्चित रूप से इसी आधार पर कार्रवाई होगी और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। लेकिन 10 सेकंड में केवल आपसे चाहूंगा, जवाब कब दिया जाएगा? हाँ, मैं आपसे केवल 10 सेकंड, सरकार है, केवल 10 सेकंड। देश सुरक्षित हाथों में कब से बयानबाजी आपकी हो रही है? मजाक बना रखा है आप लोगों ने आम जनता के साथ। कश्मीर सुरक्षित हाथों में, 370 हटा दी, पहले पुलवामा अटैक हो जाता है, पहलगाम हो जाता है, वहां पे एक भी सुरक्षा कर्मी नहीं है। आप लोगों ने मजाक बना रखा है। केवल चलिए, मैं जवाब आपसे चाहता हूं, सुन लीजिए। पार्लियामेंट सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम श्रीनगर। देखिए, विशाल जी ने मुझे इजाजत दी है। चलिए, आऊंगा आपके पास, रजत आऊंगा, क्योंकि समय की बाध्यता रहती है। रजत आऊंगा आपके पास, रजत आऊंगा मैं आपके पास। जरा उनकी बात पूरी हो, फिर मैं आप ही के पास आऊंगा। रजत, जल्दी से अविरल जी अपनी बात खत्म करें। केवल राजनीति करते हैं हिंदुस्तान के अंदर, आम जनता को आप लोगों ने जो है पीड़ित कर रखा है। रजत मिश्रा जी, सुन लीजिए, विशाल जी ने मुझे मौका दिया बोलने का, 10 सेकंड केवल सुन लीजिए, फिर आप ही बोलिए, कोई चिंता नहीं है। देखिए, जहां तक विषय है बयानबाजी का, सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम श्रीनगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। उनका नाम है सैयद अगा रुहुल्ला मेहंदी। इन व्यक्ति के, इन महानुभाव के द्वारा पूर्व में बयान किस प्रकार से दिया जाता है, घटना से पहले बाकायदा इनके द्वारा बयान दिया जाता है। पर्यटकों को इनके द्वारा सांस्कृतिक हमलावर कहा जाता है। इस विषय पे भी चर्चा होनी चाहिए। और सिटिंग गवर्नमेंट किसकी है? नेशनल कॉन्फ्रेंस की है। चीफ मिनिस्टर किसके हैं? नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं। राज्य के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला हैं। पार्टी चीफ फारूक अब्दुल्ला साहब किस प्रकार से हैं, उन्हें इस विषय पे जवाब देना चाहिए। और गठबंधन किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी का नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ राज्य में है, उन्हें सामने आके जवाब देना चाहिए। और किस प्रकार से टूरिस्ट को टारगेट करने की बात श्रीनगर का उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को जवाब नहीं देना चाहिए। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को जवाब नहीं देना चाहिए। सिर्फ वो डल झील में घूमेंगे, वो सिर्फ डल झील में घूम के लोगों से बात करेंगे कि देखिए कश्मीर कितना अच्छा है, ये दिखाया जाएगा। नहीं, देखिए आदरणीय विशाल जी, पर्यटकों को सांस्कृतिक हमलावर चलिए छोड़िए, अब आप खुद ही ये काम करो। किरण मिश्रा के पास जल्दी से मैं चलूंगा। किरण जी, इस घटना को लेकर अब सब में उबाल है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे बड़ा हो या बुजुर्ग हो, सब ये कह रहे हैं कि भाई अब बदला चाहिए, अब बातों से कुछ नहीं होना। किरण जी। विशाल जी, मैं पहली बात तो संवेदनाएं मेरी समस्त परिवारों के साथ हैं और निसंदेह निंदनीय कार्य हुआ है। समस्त मृतकों को मेरी श्रद्धांजलि। विशाल जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, जननांग देख करके गोली मारना, नाम पूछ करके गोली मारना,
धर्म जान करके गोली मारना। मैं आपके माध्यम से संपूर्ण विश्व के मुसलमानों को एक चैलेंज कर रही हूं आज, क्योंकि रक्त मेरा भी गर्म है। धर्म पर हमला नहीं है, ये जाति पर हमला नहीं है, ये मानव जाति पर हमला है। जननांग देख के मारना। अरे आप बताइए, जितने मुस्लिम पूरे विश्व में हैं, क्या आप अल्लाह मियां किसी को मुसलमान बना के पैदा करता है, या पैदा होने के बाद आप मुसलमानी कराते हैं अपनी? अगर आप मुसलमान पैदा हो रहे हैं अल्लाह मियां के यहाँ से, तो आप सच्चे मुसलमान हैं, आतंकी मुसलमान ही हैं। सॉरी, मुझे अपनी आवाज को बदलना पड़ रहा है, क्योंकि आक्रोश मेरे अंदर भी है। और जननांग देख के मारना, नाम पूछ के मारना, धर्म जान के मानना, ये अमानवीय व्यवहार है। जिसने भी किया है, बहुत सारे हमारे विपक्ष के नेता या पक्ष के नेता खड़े हो जाएंगे कि नहीं जी, सारे मुस्लिम आतंकवादी नहीं होते, लेकिन आतंकवादी मुस्लिम होते हैं, ये फॉर श्योर है। मुस्लिम ही होते हैं, हिंदुओं का नाम आतंकवाद में नहीं आ रहा है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये जो घटना हुई है, ये राजनीतिक घटना का रूप इसे दिया जा रहा है। जवाबदेही किसी की भी हो, विपक्ष किसी भी मामले में सामने साथ में खड़ा हो जाता है। आज क्यों नहीं खड़ा हो रहा है विपक्ष, ये कहने के लिए कि वहां निंदनीय कार्य हुआ है? विपक्ष की बात। बीजेपी के राज्य में निसंदेह आतंकवादी घटनाओं पर रोक लगी है, लेकिन फिर भी ये चूक हुई है, ये बड़ी चूक है, जिसके लिए बीजेपी को अपना पूरा विश्लेषण देखना पड़ेगा। घटना हो जाने के बाद अगर उसकी हम साफ सफाई करते हैं जाके, तो वो हमारे लिए एक सहानुभूति के अलावा और कुछ नहीं है। कहा गया है आखिरी ताबूत में आखिरी कील, हमारे सीएम जी ने कहा है कि ताबूत में आखिरी कील है। वो आखिरी कील इस तरह की होनी चाहिए कि दूसरी कील कोई ठोक ना पाए, उसमें कहीं लीकेज ना होने पाए। ये फूल प्रूफ पॉलिसी बननी चाहिए। अदरवाइज जनता को ये बर्दाश्त नहीं है कि अब ऐसा कोई भी कांड हुआ तो जनता सड़क पे आएगी। किसका क्या होगा इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं समाज सेवा में हूं, मैं सबके बीच में जाती हूँ। जो आक्रोश मैं देख रही हूँ, वही आक्रोश शायद आज मेरी जबान से निकल रहा है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ, पूरे विश्व में कोई एक मुसलमान ऐसा लाके मेरे सामने खड़ा कर दीजिए जिसको अल्लाह मियां ने मुसलमान ठीक है किरण जी, मैं रजत के पास चलूंगा। रजत, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जी भाई जी बिल्कुल। अभी आपने अविरल को भी सुना और जैसे जिस तरीके से किरण मैम को भी सुना आपने, आप क्या चाह रहे हैं, आप कैसे देख रहे हैं इस पूरी घटना? देखिए विशाल जी, सबसे पहले तो मैं जो भी हमारे साथी हिंदुस्तानी भाई वहां पे जिनकी मौत हुई है, उनके प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। ईश्वर उनके सभी मृतकों को जो है आत्मा को शांति प्रदान करे, उनके परिवार वालों को हिम्मत करे। उसके बाद आतंकवाद का देखिए विरोध, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, कोई भी नहीं चाहता कि हमारे किसी भी भाई के ऊपर हमला हो, हमारे किसी भी हिंदुस्तानी भाई की मौत हो। भारतीय जनता पार्टी कुछ भी करे, उन्होंने इसका बीड़ा उठा रखा है, उन्होंने इसका ठेका ले लिया है ना, तो ये उनकी समस्या है। लेकिन कोई भी हिंदुस्तानी नहीं चाहेगा कि उनके घर में घुस करके कोई ऐसा कांड करे। अब बात आती है कि ये हमला हुआ क्यों, ये हमला हुआ कैसे? भाई पिछले सालों से, जब से नरेंद्र मोदी जी ने जो है सरकार संभाली है, भारतीय जनता पार्टी ने सरकार संभाली है, अमित शाह जी हैं, ये लोग बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। कश्मीर में शांति की बात करते हैं। कुछ दिन पहले अभी 7 तारीख को अमित शाह जी वहां पे थे, वहां से भी इन्होंने बड़ी बड़ी बातें करी। उसके बाद नरेंद्र मोदी जी का दौरा वहां पे, वो वहां से विदेश चले जाते हैं। और पीछे हमला हुआ, पठानकोट का हमला हुआ, आपने देखा किस तरीके से इसी भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार ऐसा हुआ कि ISI को बुला करके उसकी वहां की जांच कराई पठानकोट हमले की। उसके बाद ये हमला, वहां पे एक भी सुरक्षा कर्मी मौजूद नहीं। इतना बड़ा पर्यटक स्थल पहलगाम जैसा जो है क्षेत्र, और एक भी सुरक्षा कर्मी का ना होना, ये सब क्या इंगित करता है? देखिए, ये आंख बंद कर लेने से जो है सच्चाई नहीं छिपती है। आप लोग क्या संदेश देना चाहते हैं भगवान जाने, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग भगवान से भी डर नहीं रहे हैं। ये आप बात समझ लीजिए। नरेंद्र मोदी जी, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करने गली गली चले जाते हैं। अभी आप मेट्रो का उद्घाटन करने आज कानपुर आ रहे थे, 10 स्टेशन का, मतलब छोटा सा काम है एक प्रधानमंत्री के लिए, आप करने के लिए कानपुर आ रहे थे। अब मौतें हो जाती है, आप किसी एक परिवारजन के घर ना जा करके आज आप बिहार के मधुबनी में जनसभा करने जा रहे हैं। ये बेशर्मी है आपकी। तो ये देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी क्यों? क्योंकि उनको जो है इसी से संवेदना नहीं है। वो आज वहां से चिल्ला करके भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करेंगे। सिर्फ ये कहेंगे, जैसे पिछली बार इन्होंने पठानकोट में कहा था, घुस के मारा कि नहीं मारा। एक तरफ कोर्ट रोकती रही और दूसरी तरफ ये प्रधानमंत्री बेशरम वहां से प्रचार करते रहे उन मौतों का कि घुस के मारा कि नहीं मारा, घुस के मारा। ठीक है रजत जी, समय की बात देता है, रजत जी मेरे पास समय की बात देता है, मैं सुनील जी के पास प्रचार किया। और आज ये बिहार की जनसभा में भी यही करने जा रहे हैं। बिल्कुल।
तो हमें इससे जो है परेशानी है, हमें इस बात पे आपत्ति है कि आप उन मौतों को भाई भुलाने साहब, लगते हैं। जिहादियों पर आप बोलिए, कार्रवाई नहीं आतंकवाद पाकिस्तान पे बोलिए, हमलावरों पे बोलिए, टेरर फंडिंग पे बोलिए, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस पे बोलिए। अरे अविरल जी शांत हो जाइए, इतनी बेशर्मी अच्छी नहीं होती, शांत हो जाइए। माना कि और आप भारतीय जनता प्रधानमंत्री पार्टी जी का के पीछे अपमान कर कमर रहे नहीं हैं। बैठे, प्रधानमंत्री लेकिन जी ने द्वारा रद्द किया और निश्चित रूप से एक्शन मोड में है केंद्र सरकार। हमारी सरकार एक्शन मोड में है और निश्चित रूप से जो आवश्यक कदम होगा उठाया जाएगा। आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने स्पष्ट किया, अमित शाह जी भी इस चीज को लेकर स्पष्ट है। मैं आप दोनों को रोकूंगा, सुनील त्रिपाठी के पास चलूंगा। सुनील त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजत भाई रोकूंगा आपको। रजत भाई ठीक है। सुनील जी आप देखिए, विशाल जी देख रहा है और जिम्मेदारी हिंदुस्तान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। नहीं, अभी मैं बता रहा हूँ जिम्मेदारी, मैं जिम्मेदारी अभी बता रहा हूँ। रॉबर्ट वाड्रा का बयान आता है कल, मुसलमान को सड़क पे नमाज। अरे है कौन रॉबर्ट वाड्रा भाई? रॉबर्ट वाड्रा है कौन? तुरंत इस्तीफा दे भारतीय जनता पार्टी। चलिए, रॉबर्ट वाड्रा कौन है भाई? उनकी उपलब्धि क्या है? प्रियंका गांधी के पति हैं वो, बस यही उपलब्धि है उनका। आप जिक्र कर रहे हो, रॉबर्ट वाड्रा को इतना फेम क्यों देते हो? है क्या वो? अरे भाई, अरे छोड़िए, रुक जाइए, आऊंगा। सुनील त्रिपाठी को पहले डिबेट में शामिल करने दीजिए। सुनील जी अरे ठीक है भाई, आपको हमें पता है, आपने सब पढ़ लिया। 2 मिनट रुकिए ना, और भी गेस्ट हैं। सुनील जी, तो टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इनके लिए बताइए। जो उनके पिता हैं, उन्होंने तो कहा योगी जी से कि 2 टके के आतंकवादी सरकार को आंख दिखा के चले गए साहब। मैंने अपना बेटा तो खो दिया, लेकिन और भी बहुत परिवार वहां बिखर गए, कुछ सख्त कार्रवाई करिएगा, ये कहा। पूरे परिवार ने ये बात कही। सुनील जी विशाल जी, मैं भारत के नागरिक की हैसियत से इस घटना की बेहद निंदा करता हूं और ऐसी काराना घटनाओं को जन्म देने वाले लोग जब तक खून का बदला खून नहीं होगा तब तक ये भारत मानने वाला नहीं है। और रजत जी कह रहे हैं, मैं मानता हूं सत्ता पक्ष भी बेशर्म है और सत्ताधीन पक्ष भी बेशर्म है। अगर बेशर्म न होता, सैनिक रोज शहीद होते चले जा रहे हैं, जनता मरती चली जा रही है, उस पर भी राजनीति करते हैं। आपको दोनों लोगों को शर्म आनी चाहिए कि इस देश के नागरिक मारे जा रहे हैं। जी बिल्कुल शर्म आनी चाहिए आपको। आप ऐसे करें। अरे भाई रुक जाइए रजत, ये बहुत गलत बात है भाई। रजत बहुत गलत बात है ये ना, पहले उनकी बात पूरी होने दीजिए। खड़ी होती है और मुसलमान की हत्या करते हैं। बात पे क्या बात करते हैं आप? आज तो बेशरम कोई नहीं है। आप बेशरम बता दो प्रधानमंत्री को मिलाइए कंधे पे मिलाइए कंधे पे मिलाइए कि भारत साथ सब खड़े हैं, भारत के नागरिक साथ सब खड़े हैं। आप क्या बात करते हैं कि बेशरम प्रधानमंत्री बेशरम है, बेशरम सत्ता पक्ष भी है, विपक्ष भी है। मैं दावे साथ कह रहा हूँ, नहीं इसको राजनीति में कीजिए। भारत का हर नागरिक से प्यार रखिए। रजत और सुशील जी दोनों लोग को रोकूंगा मैं, ऐसे नहीं हो पाएगा भाई। ऐसे आप एक बहुत संवेदनशील मुद्दे पे आप चर्चा करने आए हैं और आप इस तरीके से आप दोनों लोग बहस कर रहे हैं। मैं भारत का नागरिक हूं, मेरा भी रजत और सुशील दोनों लोगों से मैं कहूंगा, भाई आप दोनों बहुत सीनियर हो, आप लोग से ये उम्मीद नहीं है भाई। एक बहुत संवेदनशील मुद्दे पे हम चर्चा कर रहे हैं और आप लोग इस तरीके से, अगर कोई बात बोली है रजत जी, थोड़ा उनका बात कंप्लीट होने तो मैं आपको मौका दे रहा हूं। ऐसा तो नहीं मैंने नहीं कहा, हमारे रिपोर्टर भी वहां सुबह से थे, उनसे मैंने एक ही छोटा सवाल लिया। आप ही लोग को मौका दे रहा हूं ना, ये भी नहीं कि मैं बोलने आ रहा हूं। पर थोड़ा सुशील जी की बात को पूरा होने दीजिए, फिर आप रिप्लाई करिएगा ना। सुशील जी 2 युद्ध लड़े, उसके बाद से जो भी नेता आ रहे हैं बेशरम आ रहे हैं, खून नहीं खोलता है उनका कि अरे कितना बड़ा पाकिस्तान है, रोज मरने से बढ़िया एक दिन मर जाओ, ठीक है। लेकिन रोज मौतों को इस तरह राजनीति करना ये भारत के हित में नहीं है। हम कायर नहीं है, हम मुश्किल नहीं है, हम चंद्रशेखर के औलाद हैं, अशफाकुल्लाह के औलाद हैं। अगर देश साथ नहीं खड़े होगे किसके साथ करोगे? लेकिन अफसोस है विशाल जी कि इनमें कोई राजनेता बेटा नहीं मरता है। अगर राजनेता बेटा मरता हो तो उसे दर्द महसूस हो। यहाँ जनता क्या है, 10 लाख 20 लाख 10 लाख 20 लाख दे दीजिए, परिवार को सांत्वना दे दीजिए, फिर लोग भूल जाते हैं। लेकिन अब वक्त आ गया है कि एक जंग हो, एक बार मौत हो, कि रोज मौतों पर लाशों पे आंसू बहाना भारत का अगर नागरिक बर्दाश्त कर रहा है तो अब बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। हम जैसे पत्रकारों खून खोल रहा है कि अपने देश में हम घूम नहीं सकते हैं तो मर जाना अच्छा है। इस देश में कम से कम हम जान दे देश के लिए बात खत्म होती है। रोज कायरों की तरह मरना ये अच्छी बात नहीं है और इससे पूरे भारत के लोगों को खून खोल रहा है। विशाल जी, इस तरह काराने घटना हो रही है, आप प्रधानमंत्री को दोषते रहे। मैं मानता हूं सरकार वहां है, लेकिन कांग्रेस का भी टाइप वहां है।
कम से कम आपको ध्यान होना चाहिए। और आप कहिए नरेंद्र मोदी से कि अब युद्ध की स्थिति आ रही है, हम साथ खड़े हैं। नहीं, ये तो कल ही कह दिया भाई, ये कल कह दिया। जी। मैं सबको अपडेट कर दूं, कल राहुल गांधी ने कल ही अपनी अमेरिका यात्रा बीच में छोड़कर वापस आ रहे हैं और सारे विपक्षी दलों ने ये बात कही कि हम इस समय सरकार के साथ हैं। और आज शाम को 6 बजे सर्वदलीय बैठक उसी के बाद सरकार ने बुलाई है, जिसमें सारे बड़े नेता बुलाए गए। उससे पहले CWC की बैठक है, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव भी दिल्ली के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी वहां पहुंच गए और सबकी बैठक होनी है, क्योंकि सब ये कह रहे हैं कि अब इनको कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। उसी बयानों के बाद, बैठक के बाद ही जब कल बैठकें हुई हैं, उसके बाद पानी रोका गया है, अटारी बॉर्डर को बंद किया गया है, उनके लोगों को कहा गया 48 घंटे में भारत छोड़े। तो बात तो हुई है, लेकिन मेरा मानना यह है, ये सब तो काम हम लोग बहुत पहले से करते आ रहे हैं। एक कोई ठोस कार्रवाई हो जाए, जैसे एयर स्ट्राइक कर रहे हो आप, सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हो, तो जरा करो वो, क्योंकि लोग नहीं समझ रहे। अगर वो सेना की वर्दी पहन के मारने आ गए, जो शुभम की पत्नी के बयान है, एक 2 महीने की विधवा है वो, 2 महीने शादी चली, शुभम की पत्नी जिस तरीके से CM योगी आदित्यनाथ के सामने कह रही कि हम लोग मैगी खाने गए, पीछे से एक व्यक्ति आता है, वो बंदूक छुपा के पूछता है आप हिंदू या मुसलमान, तो कोई रिप्लाई नहीं दिया। फिर वो मुझसे पूछता है हिंदू या मुसलमान, और फिर वो हंस के बोला हुआ क्या, तब तक उसने गोली मार दी। तो इनका कोई धर्म नहीं है, और ये इनका कोई धर्म है ही नहीं। इनको सिर्फ ये बताया गया है तुम जो करने जा रहे हो वही सर्वश्रेष्ठ धर्म है, ऐसा है ना जी। उनको यही बताया गया है कि आप जाइए और ये करिए देखिए, और अंधाधुंध गोली चलाइए। मनुष्य हैं, उनका माइंड वॉश किया जाता है आतंकवादियों द्वारा। वो माइंड वॉश के वेश में आकर के, आवेश में आकर के, वो केवल एक विशेष क्या हिंदुओं को ही टारगेट किया जा रहा है। आज बांग्लादेश में यही हाल है, मैं देख रहा हूं पूरी दुनिया में यही हाल है, और हिंदुस्तान के मुसलमान इस पे चुप हैं। क्यों चुप हो आप भाईचारे की बात करते हो, सद्भावना की बात करते हो, भारत से प्रेम की बात करते हो, तो आपको भी घर से बाहर निकलना पड़ेगा कि ऐसे आतंकवादियों का हम समर्थन नहीं करेंगे, हम आपके साथ खड़े हैं। नहीं तो नहीं खड़े हो तो फिर एक जंग ठीक है, रोज लाशों को रोना एक दिन रो ही लिया जाए आराम से। और विशाल जी, अभी आप कह रहे थे कांग्रेस के पीरियड में, मैं भी याद दिलाना चाहूंगा, हेमराज सर काटा गया, 7 सैनिकों का जंग करवा गया। सुनील त्रिपाठी जी, किसी ने रोका है जंग करने से? किसने रोका है जंग करने से? आप बस विभिन्न कर लेते हो। अरे रजत जी, आप बोलिए ना इस मुद्दे पे, जो रॉबर्ट वाड्रा कल बयान सामने आया, आप नहीं बोलेंगे। और मैं फिर कह रहा हूं, रॉबर्ट वाड्रा को आप लोग इतनी तरजीह क्यों देते हैं? ये आप ही लोग की हेडक है भाई। रॉबर्ट वाड्रा क्या कह रहे, क्या नहीं, वो है क्या? ऐसे समय पे आपको विपक्ष की जरूरत पड़ने लगी जंग करने के लिए, आप नहीं पास कर लोगे तो नहीं ऐसा है। अरे रजत जी, चलिए मैं आप सबको माफी के साथ रोकूंगा, आप सभी को रोकूंगा।